नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की मथुरा जनपद की समस्याओं और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसके संदर्भ में जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने बताया तो वही उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए जिलाधिकारी कार्यालय से कृष्णा गुप्ता के साथ। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान सिंह वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एक बार और कांग्रेस पार्टी ने उठाया है मुद्दा मथुरा की समस्याओं का और किसानों की समस्याओं का। सूबे की भाजपा सरकार पर जिला मुख्यालय पर जमकर बरसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा सहित विभिन्न कार्यकर्तागण हमारे साथ हैं। डीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। कांग्रेस हमारे देश की बहुत पुरानी पार्टी है वैसे तो, लेकिन आज का दौर वो चल रहा है कि अध्यक्ष जी अब समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं, तो मुद्दे तो बहुत हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आज आपने देखा हुआ कि बनारस में बाबू संपूर्णानंद जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं, महापुरुष हैं, उनके नाम पर स्टेडियम था। मोदी ने स्वयं उनके नाम को बदला है। ये महापुरुषों की विरोधी पार्टी है, ये जनता विरोधी पार्टी है। आपने देखा हुआ गुजरात में भी नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम करा दिया। ये लेकिन ज़्यादातर नाम उन्हीं के होते हैं जो ज़्यादातर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो नीचे रहते भी अपने नाम करा दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अध्यक्ष अजय कुमार राय के नेतृत्व में, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपने मथुरा में देखा हुआ नगर निगम में किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभासद हो, केवल भ्रष्टाचार के पैसों की बंटवारे की बलराई हो रही है कि कितना शेयर किसका होना चाहिए। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है मथुरा जनपद के लिए कि नगर निगम में पैसे के बंटवारे के लिए जो भ्रष्टाचार से भ्रष्टा होता है, जो कमीशन से आता है, उसके बंटवारे के लिए कौन कितने % लेगा, इसकी बलराई हो रही है। तीसरी आपने देखा हुआ डीएस हॉस्पिटल में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक राज चौधरी, उनके भाई और उनके प्रतिनिधि तथा अन्य गुंडों ने उस हॉस्पिटल में मारपीट करी, डॉक्टरों के साथ मारपीट की, उनके स्टाफ के साथ मारपीट की, तोड़ करी। मुकदमा लिखने के बाद भी उसका आपने कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैं योगी सरकार को पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपका बुलडोजर नीति है? आप कहाँ हैं योगी जी का बुलडोजर? जो इस तरह का खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं, उनको बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? क्या बुलडोजर केवल कांग्रेसी और सपा कार्यकर्ताओं के लिए है? बीजेपी के गुंडा करने की लाइसेंस योगी जी ने दे रखा है। तो ये सब तीनों समस्याओं को लेकर आपने देखा जनपद में खाद्य की व्यवस्था आज तक भी किसानों को खाद्य नहीं मिल पा रहा है। और भ्रष्टाचार, ऐसा दिन कोई नहीं जाता महिलाओं पर जो अत्याचार बलात्कार नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी कितनी है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये केवल निकम्मी सरकार है, केवल जनता को लुभावनी सपने दिखाती है, करती कुछ नहीं। ये झूठों की सरकार है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ से। ड्रीम गर्ल मथुरा की सांसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने निर्वाचन लड़ा लोकसभा का, मसलन जो है वहाँ पर अभी तक यमुना महती है, यमुना शुद्धिकरण के नाम पर पलीता लग गया और यमुना के लिए काफ़ी आंदोलन हुए। रमेश बाबा और मान मंदिर के संत और रमेश बाबा और बाबा जयकिशन दास के नेतृत्व में दिल्ली कूच होती है राजधानी, लेकिन होता कुछ नहीं है। गंदे ये मथुरा के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मथुरा से हेमा मालिनी 10 साल पहले खराब कर दी, 5 साल 15 साल मथुरा के लिए विकास का जो सत्यानाश करने वाली अगर कोई सांसद है तो मथुरा की हेमा मालिनी। अगर हेमा मालिनी की जगह और कोई सांसद होता मथुरा में कोई विकास होता है। इन्होंने 10 साल पहले कर दिए, 1 साल ये हो गया। 11 साल में कोई भी विकास नहीं किया, 1% भी विकास नहीं किया। केवल झूठे अपने जो है झूठे बातों पर जीत रही हैं, जनता को गुमराह कर रही हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में निश्चित रूप से उपचुनाव होंगे। तो ये ड्रीम गर्ल कह सकते हैं या क्या कुछ भी कह सकते हैं, ये आगे आने वाली जमा जब होगी तो कांग्रेस अब उनको मतलब। और 27 में क्या कुछ रणनीति चल रही है पार्टी की? 27 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी का संयुक्त सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मान लो ज़्यादा 50 सीट रहेगी, इससे ज़्यादा सीट मिलेगी। स्पष्ट बहुमत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए
ये परेशान है। इस तक कितने भी योगी मोदी यूपी में झूठ बोल लें, दौरा कर लें, शिलान्यास कर लें, पटका लगा लें, नाम बदल लें, लेकिन ये सरकार को जाने से कोई नहीं बचा सकता। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आ रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस माननीय राहुल गांधी मजबूत हो रही है। पूरे देश में कांग्रेस ही का तिरंगा झंडा फहराएगा और भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले 2 सांसद थे पूरे देश में उसी पर सिमट जाएगी और आगे वाले देश में 2 ही सांसद रह जाएंगे। जी, तो चलिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम क्या कहें, बस से यही कहेंगे कि दो किनारों में दरिया की रफ्तार है, ये नदी है या पानी की कोई दीवार है, हमको आईना दिखाता रहा समाज का वो संबल, वो भी तो इस चमन में जरूर कोई तो गुनहगार है। आखिर समस्याओं का अंबार है। अब देखते हैं कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जो हैं वो अभी हाल ही में मथुरा में जो महोली रोड पर डीएस हॉस्पिटल में मार्च क्षेत्र के सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं राजेश चौधरी, उनके प्रतिनिधि और पुत्र के द्वारा डीएस हॉस्पिटल में जो दबंगई की गई है उसको लेकर और नगर निगम में जो भाजपा पार्षद के ऊपर महापौर विनोद अग्रवाल ने 10 लाख रुपए की चौथ वसूली का जो आरोप लगाया है, उसमें FIR भी दर्ज हो पाई है। और अब ये दोनों ही मामले गंभीर हैं। इनको लेकर भाजपा पर जिलाध्यक्ष कांग्रेस भगवान सिंह वर्मा जमकर बरसे और जिलाधिकारी मथुरा को भी उन्होंने इन समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया। पूर्व में भी भगवान सिंह वर्मा जैसे राजनेता ऐसे ही जो है समस्याएं उठाते रहते हैं समय समय पर। अब देखते हैं कि किसानों की समस्याएं और ब्रजवासियों की जो समस्याएं हैं उनका क्या निदान हो पाता है। मथुरा से संवाददाता कृष्णा गुप्ता।